जामटोली में राजी सरना पढ़ा प्रार्थना सभा हो रही है और जितने भी हमारे गांव के इस सभा को जो आयोजन किए हैं उसको तमाम मेरे छोटे बड़े भाई बंधु और हमारे जितने भी बहन लोग, दीदी लोग, माँ लोग, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में हमारा समाज काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब दिख रहा है कि समाज वाकई में हम लोग का समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अभी जो संदीप बाबू बताए कि हमारा सरना को, इस सरना स्थल को कैसे हमारे दिलीप उरांव जी और सीता तिर्की जी, हम लोग भी गवाह हैं। यहां पर क्या था क्या नहीं था उसको हम लोग देखे हैं, और अभी इतना बड़ा प्रोग्राम हो रही है, ये वाकई में हम लोग का समाज के लिए सौभाग्य की बात है। और हम लोग देखे थे, थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं, अभी दिलीप बाबू का और सीता जी का नाम आया। वाकई में हम लोग यहां पर, हम लोग का सरना स्थल में बहुत सारे यहां गंदगी थी, मतलब बैल बकरी यहां पर वैसे चरते थी, लोग वैसे बांध देते थे, कोई इसका देख रेख नहीं था। तब हम लोग का गांव में, वो अभी नहीं है, हमारे पहान हुआ करते थे स्वर्गीय अथवा उरांव जी, हम लोग इसको बहुत गंभीरता से लिए थे उस समय, और हम लोग सभी मिलकर वही 10 से 12 लोग हम लोग सिरासीता गए थे। और सिरासीता जाने के बाद में हम लोग का एक सोच आया, दिलीप भैया है और हम लोग का पहान जो थे अभी नहीं है, उनके जगह में अभी हमारे बीच पहान श्री सोमराव राव जी हैं, उन्हीं का पिताजी थे, और उनको हम नमन करते हैं कि हमारे समाज को वो बहुत बड़ा तोहफा दे के गए। और इसको हम लोग सिरासीता से जब वापस आए तो इसको पूरा महिला लोग को जागरूक करके, जो भी बहनें थी, भाई लोग थे, सभी लोग हम लोग इसको चीतों से मिट्टी लेकर आए और इसको एक गोल घेरा करने का काम किए थे। ये दिलीप जी जान रहे होंगे, सीता जी भी जान रहे होंगी, और भी है हमारे दीदी लोग, वो लोग जान रहे कितना अच्छा से हम लोग बनाए शुरुआत में। लेकिन अभी देखिए कितना अच्छा हम लोग का समाज जागरूक हो गया। हम चाहेंगे जागरूक करने के लिए जितना प्रयास करना चाहेंगे हम उतना प्रयास हम करेंगे। यहाँ बहुत पहले से हम लोग लगे हुए थे, बीच में हम लोग कुछ सरकारी कामकाज के चलते हम लोग नहीं थे, लेकिन अब हमारा समाज जब जाग रही है तो हम लोग को भी जागना होगा और सबको आगे बढ़ाना होगा। हम यही कहेंगे हमारे समाज के जितने भी आए हुए हैं दूर दराज से, विभिन्न गांव से, सभी लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, समाज को जोड़ने के साथ साथ में हम लोग का बाल बच्चा को जरूर पढ़ाना है। पढ़ा के हम लोग को ऐसा कर देना है कि हमारा ही समाज से कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई वकील बने, तब जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो बता दे रहे हैं, हमारा बच्चा लोग नहीं पढ़ेगा तो दूसरा बच्चा लोग पढ़ के, यहाँ पर ब्राह्मण पंडित लोग का बच्चा लोग पढ़ रहा है और बड़ा बड़ा लोग बन रहा है, और वही लोग कानून और नियम बना रहा है और हम लोग को ध्वस्त करने का काम करेगा समाज को। इसीलिए हम चाहेंगे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान,
बच्चा लोग को एकदम देना है। और एक बात है, हम लोग को कहते हैं कि सरना में हम लोग का नशा जो हड़िया लगता है, सही में लगता है, पूर्वजों ने दिया है, लेकिन वो प्रसाद के रूप में उसको उपयोग करना है। इसको सब कोई जान रहे होंगे, आप लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी हम लोग अनजान होते जा रहे हैं। अनजान नहीं होना है, हम लोग को बहुत नीचे ढकेल दे रही है सब चीज। उसको प्रसाद के रूप में तो लेना ही है, बहुत ज्यादा नहीं। देखते होंगे हम लोग का जितना भी मंदिर वगैरह में पूजा पाठ होता है हिंदू लोग का, उन लोग भी प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन क्या प्रसाद को कैसे खाते हैं? थोड़ा ही खाते हैं कि क्या एक एक ढकना नहीं ना खाते हैं? उसी तरह से हम लोग को भी सीखना है, वो प्रसाद है, वो प्रसाद को चढ़ाना है और प्रसाद के रूप में थोड़ा मात्रा में लेना है। तो इसको देखिए, इसको बहुत विकराल रूप होते जा रहा है, इसको हम लोग को समझना है। अभी यहाँ पर हम लोग का 3 दिवसीय विशु शिकार आ रहा है। विशु शिकार क्या है उसको भी समझना है हम लोग को। हम लोग का बहुत बड़ा परंपरागत ऐतिहासिक विशु शिकार है, इसको सभी को समझना होगा। हर एक जगह प्रार्थना सभा होती है, बहुत सारा बात परिचर्चा चर्चा होती है, और हम लोग का समाज को क्या धरोहर हम लोग का पूर्वज लोग बचाए हैं उसको जरूर बताना है। नहीं तो धीरे धीरे हम लोग का जो धरोहर है, जो परंपरा है, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। इसको जरूर बताना है। विशु शिकार पहुंच रहा है, अभी बहुत सारा वहां पर हम लोग का डोला टाड़, उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से हम लोग का पूर्वज लोग माना है। जो भी समस्या गांव में सालों भर अगर ऐसा ऐसा समस्या होता है और अगर निपटारा नहीं होता है तो उसका सुप्रीम कोर्ट डोला डांड है, इसको भी समझना पड़ेगा। वहां पर सारा लोग पाढ़ा के लोग आते हैं, जितने भी हमारे 12, 21, 8 पाढ़ा, 10 पाढ़ा, जितना भी इस क्षेत्र में पाढ़ा है, सारे लोग वहां पर जमा होते हैं और अपना अपना गांव का जो समस्या है, जो कि साल भर में क्या क्या समस्या हुआ, उसको वहां पर रखते हैं और उसको वहीं पर निदान करते हैं। हम लोग का, आप लोग जान रहे होंगे, हम लोग का बेटी बहन जो हमारा समाज का है, उन लोग को दूसरे कास्ट के लोग कभी कभी अपनाने का काम करते हैं, तो उसको भी हम लोग को रोकना है। उसको हम लोग को पूरा टाइट होके, अगर नहीं हो रहा है गांव से, तो एकदम पूरा पाढ़ा मिल के हम लोग को पूरा रोकना होगा, रोकथाम करना होगा। कहे कि हमारा समाज धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है। हम लोग का समाज से शादी दूसरे समाज का लोग करते हैं, उसके बाद में जमीन जगह को हड़पने का काम करते हैं। बहुत सारा चीज है, इसको बताने का जरूरत नहीं, आप लोग को दिख रहा होगा ये सब चीज। इसीलिए हम चाहेंगे जितना भी मेरे छोटे छोटे भाई लोग हैं, जितना भी मेरा बहन लोग हैं, माँ लोग हैं, बाप लोग हैं, सभी से मेरा आग्रह होगा, हम लोग सब समाज में बैठ रहे हैं, देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम लोग को अब जागना होगा। पाढ़ा को तो बिल्कुल हम लोग छोड़ दे रहे हैं, पाढ़ा को नहीं छोड़ना है। पूर्वज लोग हम लोग के लिए बहुत बड़ा चीज दिए हैं। पाढ़ा, पाढ़ा में क्या ताकत था, उसको हमारे धर्म गुरु बंधन तिग्गा जी भी बताते हैं कि पाढ़ा में क्या है। मैं कभी कभी उनके साथ में फोन से या तो बैठ के भी चर्चा बहुत किए हैं कि हम लोग को कैसे बचाना है, पाढ़ा को, समाज को कैसे बचाना है। तो देखिए, बात तो बहुत है, भर रात भी बोलने से हम लोग का समाज का जो समस्या है उस समाप्त नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। इसीलिए हम कहेंगे सभी लोगों से अपना बाल बच्चा को जरूर पढ़ाना है, और थोड़ा मोड़ा नहीं पढ़ाना है। मेरा बच्चा लोग डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा लोग वकील बनेगा, मेरा बच्चा लोग साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैसा पढ़ाना है। तब जाके मेरा समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते हैं और कोई उधर नशा पान में ध्यान दे रहा है, कोई छिनताई में ध्यान दे रहा है,
कोई क्या चोरी चमेरे में लगा हुआ है, ऐसा नहीं। एकदम बच्चा को अपना व्यवहार को बताना है, अपना भाषा को बताना है, अपना संस्कृति को बताना है, तभी जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और इस तरह जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है ये सब चीज, तभी हम लोग का बच्चा लोग सीखेगा कि हाँ हमारा समाज कैसा है। इसीलिए हम गुजारिश करेंगे सभी लोगों से, बच्चा लोग को थोड़ा सा व्यवहार अपना घर में जरूर दे और अपना भाषा से जरूर बोले। नहीं तो हम लोग का भाषा नहीं बचा तो समझिए हम लोग का कोई समाज में कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रयास कीजिए आप लोग कि अपना भाषा का प्रयोग घर में कीजिए, चाहे जैसा भी हो। कुड़ुक भाषा ने एकदम मल्ला मोधरना। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए, बहुत सारा बात है, लेकिन हम चाहेंगे जितना भी यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और अगला साल हम कहेंगे कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग मिल के सब भाई लोग करेंगे हम लोग। और यहाँ पर जितना तरह तरह का यहाँ पर कमी दिख रहा है, उसको हम लोग इसको पूरा करने का काम करेंगे। संदीप बाबू लोग है, शंकर बाबू लोग है, सुखदेव लोग है, हमारा दीदी लोग बहुत कोई है। हम शुरुआत में सरना सभा या तो सरना जितना भी यहाँ प्रोग्राम होता था, बहुत ज्यादा शिरकत करते थे, लेकिन बीच में मेरा सरकारी कामकाज होने के चलते हम थोड़ा समय नहीं दे पाए। लेकिन अब जब जब समाज नीचा गिरने का काम होगा, तो हम लोग सब भाई मिल के हम लोग समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो यही सब बातों को साथ में हम अपना बात को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर हम बोलना चाहते हैं, पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, समाज भी बचेगा, मेरा सारा चीज बचेगा। तो चलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए सभी को बहुत बहुत जोहार। जय चाला, जय धर्मेश, जय झारखंड।